I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. ये मेरा जिगरी दोस्त है। मैंने अपनी जिंदगी में जिस किसी से भी ज्यादा प्यार किया है वो हमेशा मुझे धोखा दे जाते हैं, मेरी माँ की तरह। जिस दिन मेरी माँ भाग गई उस दिन पापा का दिल टूट गया था। तुम्हारे पापा बेकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी, इसीलिए मुझे छोड़कर चली गई तुम्हारी माँ। हे, पता है मैंने उसे कितना चाहा था। ये सारी औरतें बेवफा होती हैं। यस, दे आर सेल्फिश। शादी के दिन मेरा हाथ ऐसे जोर से पकड़कर आखिर तक तुम्हारे ही साथ रहूंगी कहा था उसने, लेकिन सब कुछ एक ही पल में छोड़कर चली गई वो। मेरे लिए सिर्फ वही मेरी दुनिया थी, लेकिन उसकी दुनिया कुछ और ही थी। इस दुनिया में मेरी और तुम्हारी कोई जगह नहीं है। गौतम, मेरे लिए सिर्फ तुम हो और तुम्हारे लिए सिर्फ मैं। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना बेटा, और पापा भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ गौतम, गौतम तुम ही मेरी दुनिया हो। उस रात पापा ने शराब पीकर सभी औरतें बेवफा होती है ये कहा था। उस दिन से मैं किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करता। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी माँ नहीं आई? मैं तुम्हें खाना खिला दूं? मेरे हाथ है, मैं खा लूंगा, तुम अपना काम करो। हे गौतम, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? अरे बच्चे तो हंसते खेलते हैं ना। मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा पापा। क्यों? वो सब लड़कियां हैं पापा। हाँ तो? आपने ही तो कहा था कि लड़कियां बीच में धोखा देकर भाग जाती है। उस दिन तो मैं नशे में बोल गया था। इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां गलत हैं। पापा ने कई बार समझाया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरी माँ का भागना मैं भूल नहीं पा रहा था। पुरानी सारी बातें भूलने के लिए पापा मुझे ऊटी से चेन्नई ले आए। सुकन्या, यस मिस। एक्सक्यूज मी, स्कूल नहीं आई थी? एक्सक्यूज मी, कम इन। तुमने होमवर्क भी नहीं किया? सॉरी मिस, आराम से बैठ। कल पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? क्या कर रहा है? मैम देख लेंगे। स्टूडेंट्स, ये गौतम है। हाय। नया स्टूडेंट है। गौतम, तुम क्लास में सबसे फ्रेंडशिप कर सकते हो, लेकिन इन दोनों से दूर ही रहना। जिंदगी में बदलाव होना यहीं से शुरू हुआ था। श्री और बेनी, यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई।
बेटा 3 रोजेस टी हेल्दी होती है। अरे कट 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 कट। ए बेनी, भोजपुरी एक्टर मत लेकर आया कर, मैंने बोला था ना, हिंदी भी ठीक से बोल नहीं पाते यार। अब तू शुरू हो गया, चल पीछे हटना। तो भाई क्या कर रहा है तू? वहाँ जा, वो काम कर। अरे मेकअप देखना है इसका, देखने को बोलना। क्या यार, तूने ठीक से मेकअप नहीं किया, अब वो मुझ पे चिल्ला रहा है। अच्छा शाम को क्या कर रही हो? हेलो, घूमने? अरे अभी शूट चल रहा है, बाद में आना, अभी बिजी हूँ। हाँ मुझे 5:30 बजे जाना है। क्यों जाना है? तुम्हारी वजह से तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। हाँ बोल, क्या है? सच्ची बोलना, कितना झोल किया यार तू? चल भाग यहाँ से। मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट। हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, टीवी एड्स बहुत सारे किए हैं, बस वही करते हैं। ये फ्रांस है, ये लंदन है, ये जर्मनी है। हॉट बलून में शूट कर रहे थे। श्री अंग्रेजों की तरह है, इसे लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन शादी के नाम से उल्टे पैर भागता है। योर फ्रेंड्स आर वेरी नाइस। हाँ बेनी अपने लोगों जैसे है, शराब उसे बहुत पसंद है, लेकिन लिमिट में पीना नहीं आता उसको। दोनों का यही काम है, नशे में एक दूसरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी। हमसे कोई भी प्यार या शादी की बात नहीं करता, करने की डेयरिंग भी नहीं करती। ओए बंद करना। ओए उसे बंद करने के लिए बोलना। ए श्री, उठ के बंद करना यार। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? बहुत बुरा समझते हैं, पर्दा बंद करके सो जा। यार वो पर्दा बंद करना यार। ओए सुना नहीं क्या? बंद करना। ठीक है ना, बंद कर रहा हूँ। मेरे पीठ, अबे क्या कर रहा है? कितना मोटा हो गया है। अबे तुम लोगों की वजह से रोज मेरी नींद खराब हो जाती है। अच्छा, तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब होती है, उसका क्या? शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है छिपकली पे कपड़ा डाला है। इसमें जहर है क्या? तो फिर शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है, जैसे कि कोई मर गया हो? जा नाश्ता बना कुछ। किस जंगल से लाए तेरे पापा ने इसको? जिसमें तेरा बाप फॉरेस्ट ऑफिसर था। आपको वरिष्ठ कलाकार का अवार्ड मिला है, शुभकामनाएं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पैसों या अवार्ड के लिए काम नहीं करता। ए, राशन की दुकान की लाइन में खड़ा ऐसा लग रहा है। जा जल्दी से काम खत्म कर। क्या बात मत कर, आ ही नहीं रही यार। अरे तुझे उसकी आदत पता है ना, जा सहला दे तभी निकलेगा। शूशू करने के लिए भी इसका मूड बनाना पड़ता है। आपकी सारी पेंटिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप कलर पेंटिंग क्यों नहीं बनाते? मेरी पेंटिंग्स में ऐसे कलर्स हैं जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहे। मैंने सभी घटनाओं को पेंटिंग्स में उतारने की कोशिश की है और उन्हीं के साथ जी रहा हूँ। अरे ये क्या, अंकल सुबह सुबह लड़की के साथ लगे हुए हैं। अबे लड़की एकदम मस्त ककड़ी की तरह लग रही है। जैम और ब्रेड लेके आता हूँ, उसके साथ खा लेना इसको। साइड से तो पूरी कटरीना लग रही है यार। ओए मुझे तो इसका फोकस ठीक नहीं लग रहा है और तू इसे कैटरीना बता रहा है। लेकिन एक बात तो है यार, तू किसी आड़ी टेढ़ी को भी नहीं छोड़ता है ना? सर थोड़ा शांत रहिए, माइक कैच करता है। क्या करता है? आवाज कैच करता है। हाँ कैच कर। अभी ये भी कैच करेगा। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ये माइक। ओए बस करना। बाय। क्या बात है, अभी तो 10 ही बजे है, इतनी जल्दी उठ गए? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है अंकल। ये लड़की कौन है? देखी सी लग रही है। अरे वो जो अवार्ड लिया था। हाँ अंकल, इसे उसके बारे में कुछ मत बताइए। क्यों बेटा? हमारी कॉलोनी में वो झाड़ू मारने वाली आती है ना, हाँ, उसका तो? मोबाइल नंबर लेकर रोज उसे मैसेज भेजता रहता है। इन 15 सालों में कुछ भी नहीं बदला, बस एक बात को छोड़कर। मैं अपने पापा से बात नहीं करता। चलो रे। Shake it up, the sexiest, hottest man alive. ये बहुत अच्छा है। So funny. You are so funny. Nice execution. Bravo. Bravo. You are very talented. Guys, तुम लोगों को एक
बड़ा ऐड देने वाला हूँ, उसे अच्छे से करोगे तो और भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मेरे ऑफिस से प्रिया तुम्हें कोऑर्डिनेट कर लेगी। 1 सेकंड डार्लिंग, जरा प्रिया को भेज दो। क्लाइंट से मिलने बाहर तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा तुझे। वो अभी नहीं है, उसके आते ही आपके ऑफिस में भेज दूंगा। इस प्रोजेक्ट के होने तक प्रिया तुम लोगों के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेगी। बट सनी, वो लड़की क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नो 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 सर, नो। मुझे सर मत बोलो, सनी बोलो। ओके सनी। ओके टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय बेनी, एड में तो बहुत सेक्सी लग रहे हो। टेक केयर, सेक्सी ब्रावो। उस सनी के बच्चे ने बुरी तरह नोच लिया मुझे। वो बड़ा आदमी है, वो जहाँ भी हाथ रखे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार। एडजस्ट कर लूं? वो क्या कोई आइटम है? यार वो लड़की भेज रहा है, उससे काम नहीं बन पाएगा यार। वो लड़की को भेज दे ठीक है, लेकिन मुझे उसके पास मत भेजना। मैदे के आटे को जैसे गूंदा जाता है ना, वैसे ही गूंद कर रख दिया। भाई थोड़ा सहला देना। अबे दत्त, मुंह बंद कर। हे, उस इंसान के पास काम करने वाली सारी लड़कियां हैं, वो जिस भी लड़की को भेजेगा मैं देख लूंगा। भाई वो सनी तुझसे वन साइड लव करता है। हाँ यार, अगली बार आएंगे तो तू ऐसी शॉर्ट्स पहन के आना जिसमें तेरी जांघें खुली हो। ओए, प्रोजेक्ट ओके करवाने के लिए तुम लोग मेरी बलि चढ़वा दोगे लगता है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। शांति से नहीं बैठने दोगे क्या? कौन है ये जो इतना परेशान हो रहा है? टॉयलेट सीट पर बैठा है कि चटाई बिछा कर बैठा है बे? अरे ऐसे क्यों झांक रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? क्यों बे, तुझे शर्म नहीं आती क्या? टॉयलेट में आकर लाइब्रेरी समझकर मैगजीन पढ़ रहा है। साइड में पानी की बोतल भी है, खाने के लिए चने और पॉपकॉर्न भी रखे हैं क्या? ए भाई, तू भी आकर देखना, कछुए की तरह अंदर बैठा हुआ है। आ जाना तू। रुक, तेरे ऊपर पानी फेंकता हूँ अभी। भाई जरा पानी तो दे मुझे। भाई एक ऑरेंज जूस चाहिए, बस लेके निकलते हैं, ठीक है? यार पार्टी में ही तो जा रहे हैं, वहीं जाकर पी लेंगे ना। हाय, आज शाम को अगर फ्री हो तो हम पार्टी चले क्या? हाँ, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी? नो बेब्स, जस्ट सम जोकर इन द स्टोर। दैट्स ओके, गो ऑन। या निकल गई। सुपरमार्केट की सारी लाइट बंद कर दो यार। क्यों बे? क्यों क्या? इतनी बड़ी ट्यूबलाइट तो सामने। सुना, तू परेशान मत हो भाई, मैं तेरे लिए ना बड़ी सी गुड़िया ला कर दूंगा, उसे गले लगाकर घूमते रहना। जब देखो तो वो एक ही काम में लगा रहता है। वैसे सच में तू बिल के लिए रुका है या आंटी के लिए रुका हुआ है? अब तू ही ये बिल बना। भाई रुकना भाई, अगर तू सच में अच्छी लड़की को देख रहा होता ना तो मैं तेरी खुद हेल्प करता। वो देखने से बारिश में भीगी बिल्ली लग रही थी, तू उस पे लाइन मार रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मुझसे बात कर रही हो या फोन में किसी और से बात कर रही हो? हे, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ गधे। मैं गधा? अपने चेहरे का मेकअप उतार कर देखना, स्कूल में झाड़ू लगाने वाली आया लगोगी। मुझसे पंगे मत लेना। ओए, ज्यादा बकवास कर रहे हो तुम। तेरा चेहरा कौन सा सलमान खान जैसा लग रहा है? कॉलर क्या पकड़ती है मेरा? तमीज से बात कर वरना तुझे तो ना। क्या है, मरते हाथ उठाती है? मुझ पर हाथ उठाती है तू? जैसी लड़की की शादी भी हो जाए ना तो पति सुहाग रात कोई तुझे छोड़कर भाग जाएगा। तेरी तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गई। जहाँ चार यार, सुनो यार, आज रात वहीं रुकते हैं। हे, क्या बात है? अचानक क्या हो गया तुझे? और नहीं तो क्या, यानी 5-6 साल में एक बार तो मिल पाते हैं, और तो और वो भी पार्टी का बोलो तब जाकर आते हैं। आखिरी बार तो हम लोग उस टूर पर ही मिले थे ना, याद है ना? हाँ भाई आज सबके साथ मिलकर खूब दारू पियेंगे, जम के एकदम। बहुत पियेंगे। अच्छा एक बात बताऊं, कॉलेज टाइम का मजा ही कुछ और है। Oh my God. कुछ भी हो यार, आज खूब भी नहीं है। मैं लेके आता हूँ, ये लो। अच्छा इसके लिए आजा। अरे तनुज, हाय। हेलो, उन लोगों से कैसा भाई? मैं तो ठीक हूँ, शादी नहीं करूंगा कह रहा था ना, अब क्या हुआ भाई? भाई पार्टी में आया ना तो पहले जाके एंजॉय कर। अरे मनोज, कैसा है रे? टकले बढ़िया हूँ भाई। अरे सुन ना, इसका टकला देखा है? क्रिकेट का मैदान बन गया एकदम। अरे छोड़ ना यार। हाय। अरे मैं तो ठीक हूँ, एकदम बुलडोजर बन गया तू भाई। कॉलेज में तो तेरे 6 पैक्स थे, वो कहाँ चले गए? अरे शादी हो गई भाई, पत्नी को दे दिए। अरे बेनी तू है, तुझे पहचाना ही नहीं तो मुझे सूंघ लेता। पीना
सीनियर कैसे हो? अरे भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। बेनी कहाँ है? बेनी कैसे हो भाई? हम आते हैं 2 मिनट। और बताओ हाय बेनी, मैरिज लाइफ कैसी चल रही तुम्हारी? शादी हुए 1 ही साल हुआ है। इतने में पत्नी का टॉर्चर कि बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा पैदा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नी को तलाक दे दे। हाँ क्या? हाँ। अरे जाओ भाई, अब शादी हो गई ना, जाओ जाके अपना काम करो। चीयर्स। चीयर्स भाई। कौन है बे फोन पे? अरे यार ये किससे फोन पे हूँ कर रहा है? पत्नी है भाई, एक ही बात बोलकर टॉर्चर कर रही है। ए भाई श्री, थोड़ी देर हूँ करना। देखा ना, इनको कमा कर भी दो और ऊपर से हूँ भी बोलते रहो। क्या यार? फोन रखने को बोलो तो रखती भी नहीं है, बार बार फोन करके परेशान करती है। लेकिन मेरी वाली ऐसी नहीं है, बहुत सोचने के बाद आई लव यू बोलती है। मुंह बंद कर अपना। उसे देखा ना तूने? मुंह बोलना भाई। तू भी इसकी लाइन में लगने वाला है। मर्द में हिम्मत होनी चाहिए। अभी बोल रहा हूँ, फ्री एडवाइस है, भाग जा यहाँ से। भाई इस टॉपिक को छोड़ते ना, कोई और बात करते हैं। शुरू हो गई पकाओ गिरे। ये भी ना बात में मुंह फुला लेता है। चीयर्स यार। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं चलता हूँ यार। अरे इतनी क्या जल्दी है यार? सुबह बच्चे को स्कूल में छोड़ना है यार। सब बहाने, ऐसा कुछ नहीं है यार। लेट हो जाएगा तो बीवी मारेगी ना। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बीवी मेरे सामने मुंह नहीं खोलती है। 1 मिनट भाई, बीवी का ही फोन है। हेलो। शुरू हो गया। अरे 15 मिनट में आ रहा हूँ। बाहर सब मर्दानगी दिखाते हो लेकिन बीवी के सामने डर जाते हो। इससे अच्छा तो शादी ही मत करो। एकदम सही कहा भाई। शादी मत करो बोलने वाले ही लड़कियों के पीछे आई लव यू करके पड़े रहते हैं। सही कहा। डिवोर्स केस। अगर मैं किसी लड़की से आई लव यू कहना चाहूंगा ना तो भी मेरे मुंह से निकलेगा नहीं। फिर भी अगर लव यू निकला भी ना तो वो श्री या बेनी को कहूंगा। आजा यार भाई। अब क्या तू कभी शादी नहीं करेगा क्या? होगी, जैसे जैसे उम्र होगी तेरी भी शादी होगी। शायद लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पर शादी तो कंफर्म होगी। ओए शर्मा जी, शादी का मतलब कैसा है? पब्लिक टॉयलेट जैसा है। बाहर खड़ा इंसान कब मैं अंदर जाऊंगा सोचता है, अंदर बैठा इंसान कब बाहर आऊंगा ये सोचता है। ये जानने वाला कभी शादी नहीं करेगा और हमारी तरह ऐश करेगा। क्या यार? सुना क्या तूने श्री? भाई लेट मी स्पीक। हाँ तुम सब लोग ऐसे ही रहने वाले हो क्या? तुम लोगों की भी एक दिन शादी जरूर होगी। उसके बाद तुम लोग भी हमारी तरह ही रहोगे, कभी कभी मिलोगे, रोज नहीं। शादी की वजह से फ्रेंडशिप अगर खत्म होती है तो ऐसी शादी होनी ही नहीं चाहिए। क्या बात कही है सही कहा भाई। सुनो, हम तीनों की शादी होगी ही नहीं। हम तीनों किसी भी हालत में शादी नहीं करने वाले। शर्त लगा दे हो। शर्त क्या? गौतम, तेरी माँ भाग गई तो तुझे शादी पर भरोसा नहीं। तू इन्हें क्यों बेकार में घसीट रहा है? किस बात के लिए चेस? अपने फ्रेंडशिप के लिए? हाँ भाई ऐसे ही बोल दिया। और किस लिए चेस करेंगे? अरे बाप रे, लगता है लोग बहुत देर तक नहीं पीने वाले हैं। भाई बियर गर्म हो जाएगी, पीते हुए बात करते हैं ना। सोच कर तो देखो, बात तो सही लग रही है ना। तू भी आइटम के पीछे घूमता रहता है। तू तो शादी कर ही लेगा ना। भाई लेडीज चप्पलें देखते ही उनके ऊपर थोड़ी देर चढ़कर वापस आ जाता है। तू इससे क्या पूछ रहा है? अरे भड़का रहा है क्या? देख भाई, चाहे जितनी भी लड़कियों के साथ घूमूं, लेकिन किसी के चक्कर में फंसूंगा नहीं, तुझे पता है ना। तू ऐसे ही बोलते रहता है। देख भाई, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। हे, तुझे इतना भी भरोसा नहीं है क्या? हाँ नहीं है, कम से कम इस बात पर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, फिर से लंबी बहस चालू हो गई है। आज पीना मुश्किल ही लग रहा है। क्या कर रहा है? हमारी दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। यकीन कर मेरा, वादा करता हूँ। उसके लिए ऐसे गधे की तरह हाथ काटना जरूरी था क्या? अबे देख क्या रहे, आज से तू मेरी गर्लफ्रेंड। ओए, अब क्या देख रहा है? अब तो इसने मेरी भी बलि दे के वादा कर दिया है ना।
चल वादा रहा, मरते दम तक हम बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। हाँ मेरे भाइयों, हम ऐसे ही रहेंगे बिना शादी किए। आई लव यू भाई। यार कोई तो दरवाजा खोलो ना। बेनी, जाके देखना कौन आया है। कौन होगा? कल रात दारू पी के पुलिस को मारा था ना, वही तुझे ढूंढते हुए आए होंगे। जाकर देख। पुलिस? मैंने कब पुलिस को मार दिया? नींद खुल गई ना, अब तुरंत जाके दरवाजा खोल दे। अबे सीमेंट की बोरी की तरह कहाँ लेके जा रहा है? नहीं नहीं, ए भाई मार इसे। अरे जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे यार, अबे दरवाजे में कौन है, मुझे देखने दो। अबे नाइटी मत फाड़ो, देख लेगा कोई। अरे क्या कह रही हो दीदी? लड़कियों की नाइटी? बाप रे। इतना ही नहीं, उसके आगे एक और था, लिपस्टिक, लड़कियों की विग। मैं तो देखती ही रह गई। राम, कैसे दीदी तुम ऑफिस गई थी या किसी मेंटल हॉस्पिटल में? मैंने तुरंत सनी को फोन लगा दिया। कौन है वो लोग? सनी के क्लाइंट्स हैं माँ, तीनों लोग पार्टनर्स हैं। रहने दो, सनी को मना कर दो, जाने की कोई जरूरत नहीं। माँ मैं देख लूंगी ना, इस तरह के प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करूंगी तभी तो कल को कोई बड़ी एजेंसी काम देगी ना। सही कहा। इसके बाद एक और नौकरी। तुम्हें शादी करने की इच्छा है या नहीं? तुम्हारी शादी होगी तो इसकी शादी होगी। माँ जो बोलने वाली थी वो मैंने बोल दिया। ठीक है ना माँ? माँ जी सिलेंडर। फंस गए ना, नाम बताता तो खोलते क्या? जाओ, बाद में आना, घर में मेहमान आए हुए। बाद में क्यों आऊँ? मैं चंदा मांगने थोड़ी आया हूँ। तुम्हारे घर तुम्हारा अपना बेटा नहीं आता तो मैं क्यों आऊँगा? ओए श्री, वो फोन पे फोन किया जा रहा है, क्या कर रहा है? चल चले। भाई, हाँ मथुरा से मेरे पापा के फ्रेंड आए हैं, सोमू सुंदर। बड़ी बेटी की शादी का न्योता दे रहे और दूसरी बेटी की शादी मुझसे कराने के लिए, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को परेशान करके रख दिया। अरे तो लड़कियों को हैंडल करना तेरे लिए चना चबाने जैसा ही तो है ना। चुप, मुझे तो उसका चेहरा देख के गुस्सा आता है। क्यों बेटे, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये कौन है वे जो इतना खुश होके बात कर रहा है यार? यही सोमू सुंदर। ऐसा कर तू जाकर लड़की को हैंडल कर, क्या मैं इसे हैंडल करता हूँ। जल्दी जा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बेनी। देवी। ये बुढ़िया पागल हो गई है। बेबी नहीं, बेनी। बेनी ना। आजकल के बच्चों का नाम तो देखो। उस जमाने में मेरे पति का नाम अखंड प्रताप था। तुम्हारे पति का नाम अखंड प्रताप नहीं होता तो मुकेश अंबानी जरूर होता। बेटे बचपन से ही तुम्हारा नाम बेनी ही रखा है क्या? नहीं, एक हादसे के बाद रखा गया। ये लीजिए। ये क्या है बहन? पुदीने की चटनी। ठीक ऐसे ही। जब मैं सड़क पर जा रहा था तो कुछ हरा हरा दिखा। जब मैंने हाथ में लेकर देखा तो पिच पिच सा लगा, और जब चख कर देखा तो अजीब सा स्वाद था। वो क्या था भैया? भैंस का गोबर था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस पर पैर नहीं रखा। राम, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो श्री। मुझे तुम जरा भी नहीं पसंद हो। पर मुझे तुम पसंद हो। बेटे श्री के साथ तुम ऐड करते हो ना? हाँ। आखिरी बार कौन सी ऐड की थी? चाय की ऐड। अब आगे क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ अब सब साथ में हैं तो तुझे मार दूं और उसके ऊपर आम का पेड़ लगा दूं। ओए, जब पेड़ बड़ा होगा तब आम खा के पेट भर लूंगा। मैं आवारा लड़का हूँ और बदतमीज भी हूँ, कमीना भी हूँ, दुनिया का सबसे गिरा हुआ कैरेक्टर हूँ मैं। मुझे आपका बेटा इसलिए पसंद है क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी तरह ही बनाया है। ज्यादा देर नहीं बैठूंगा यार। भैंस का गोबर चाट के ऐसी बात कर रहा है जैसे अवार्ड मिला हो इसे। ये मर जाएगी। भाई, उस दिन तूने सुपरमार्केट में एक लड़की देखी थी ना? वो लड़की अशोक की बहन निकली यार। क्या बात कर? वो अपनी दोस्त भी बन गई है। तूने पटा लिया क्या उसे? अब मैं अपना सर फोड़ लूंगा, छोड़ मुझे। अरे आना यार। गौतम अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओए जल्दी आना। अरे वो आ जाएगा, तुम लोग शुरू करो। अंकल, ये खाना बनाने वाला कम लगता है और शक्ल से देवदास लगता है, इसे शेविंग करने के लिए बोलो अंकल। क्या रे, कहाँ गया था तू? अगली बार मैं फोन करूँ तो फोन उठा लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो। अब इतनी सी बात में इतना गर्म क्यों हो रहा है? और हाँ, आज मैं ना सोमू सुंदर से मिला। क्या हुआ? मुंह बंद करना। ये सोमू सुंदर कौन है? तुझे नहीं पता? मैं भी नहीं, क्या मिला? अरे वो और उसकी दादी बर्फ की तरह जमकर एक साथ बैठकर शादी की बात कर करके इसकी जान खा गए और मेरा दिमाग। इस तरह से बात की जाती है? हाँ श्री, लड़की कैसी है? एक बार देखने लायक है। क्या है ये सब? सिनेमा है ये? लाइफ है? आप भी ना अंकल, शादी होगी तो कोई रिश्ता होगा ना। हम लोग शादी ही नहीं करने वाले। जितना भी बोलो उसे और उसकी बेटी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ओ, आपको पता नहीं ना अंकल,
हम तीनों ने रात में खूब दारू पीकर हाथ काटकर जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे ये कह के बिना कैरियर की साइकिल की तरह शादी के बिना रहेंगे ये वादा किया है। hey, इस तरह से कोई वादा करता है? ऐसा करोगे तो लाइफ में सेटल कब होगे? अंकल, आप ये सोच के परेशान क्यों होते हैं? ये सब एक मजाक है। हम लोग शराब के नशे में थे। कैसा मजाक रे? कब से देख रहा हूं मैं। आ गया ना औकात पर। हाथ काटकर वादा किया था ना। एक बात समझ ले, हमारी जिंदगी में शादी नाम की कोई चीज नहीं है। हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। इस बात को भूलकर अगर कोई शादी करने का सोचेगा ना तो आकर मंडप में गोली मार दूंगा। अरे आप परेशान मत होइए अंकल, ये तो ऐसा ही है। ऑफिस का टाइम हो रहा है, हम लोग चलते हैं अंकल, बाद में बात कर लेंगे। चल भाई, अगर मंडप में गोली मार दी तो वो जेल चला जाएगा और तू ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मैं सुखी रहूंगा। तू अपनी हाइट के हिसाब से ट्रैक्टर में आया करना। मैंने कहा था ना। कार ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? यार उनके दिल को ठेस ना पहुंचे इसलिए ऐसा कहा। तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? हाँ यार, अब परेशान मत हो यार। चल अब सीधे ऑफिस ले चल। चलो ना यार, ऑफिस में प्रिया वेट कर रही है। ये फ्रांस का नंबर 1 प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वीक इसी प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। 15 to 25 एज ग्रुप की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। वैसे सभी लड़कियों को प्यार पर बहुत भरोसा होता है, इंक्लूडिंग मी। सो गर्ल्स को अट्रैक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो लव एट फर्स्ट साइट पर एक कॉन्सेप्ट बनाया है। Do it. Shall I proceed? Go ahead. एक लड़का लड़की मिलते हैं, देखते ही प्यार हो जाता है। देखते ही हो जाए? कोई बीमारी है क्या भाई? ये प्यार पुरानी बातें हैं यार। फिर से शोले बना रहे हो ऐसा लग रहा है। पुराना तरीका है, नहीं चलेगा। कुछ अलग सोचो। ये सनी ने अप्रूव किया हुआ कॉन्सेप्ट है। हम सनी से बात कर लेंगे। प्रिया 1 मिनट प्लीज। गलत मत समझना। इट्स ओके। ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों ने कभी प्यार किया होगा तो पता होगा ना। कभी किसी लड़की से बात की होगी तो पता चलेगा ना कि उसके दिल में क्या है। बंगले के वॉचमैन की तरह उस लड़की को रोककर क्या पूछ रहा है ये? और कुछ नहीं, हमारी चुगली कर रहा होगा। अब उसकी ख्वाबों की बारिश में डुबकी मार के ही ये वापस आएगा। आप यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर इनसे झगड़ा करके आपका आइडिया अच्छे से समझा के आता हूँ। प्लीज रहने दो। लेकिन हाँ, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ श्योर। वो गौतम को प्यार से नफरत है क्या? उसे तो लड़कियां ही नहीं पसंद है, प्यार तो दूर की बात है। ऐसा क्यों? दरअसल वो दोनों और पता है इसीलिए वो लोग लड़कियों की कोई परवाह नहीं करते हैं। ये गधे, अंदर आजा चल। मुझे ही बुला रहे, आप यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। रुकना। हाँ बेकार की बातें मत करो यार। क्या रे, मेरे बारे में बात कर रहा था ना? कुछ नहीं बोला भाई, बस एडवाइस ही दे रहा था। आइडिया अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा बेटर सोच सकते हैं, बस ऐसा कहो। सच में वही बात कर रहा था ना? सच बोल। हाँ ओए सच बोल रहा हूँ यार। सच के लिए बल फोड़ डाल। ओ गियर बॉक्स गया काम से। अब ये गाड़ी कोई काम की नहीं रही। अब इसकी गाड़ी बेकार हो गई। अब ये माइकल जैक्सन भी बनेगा, देखना क्या स्टाइल है। क्या हुआ? हाथ मरोड़ दिया? सिर्फ हाथ मरोड़ता तो चलता, पर हाँ, रोज ना जाने कितनी बार बिजली काट देते हैं। छोड़ो ना माँ, उन्हें बोल के क्या होगा। दीदी तुम बताओ ना, आज ऑफिस में क्या हुआ? वो डायरेक्टर एकदम सड़ा हुआ है। तीनों पूरा दिन झगड़ा करते रहते हैं पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऐसे क्लोज फ्रेंड्स मैंने आज तक नहीं देखे। जहाँ जाएंगे जो करेंगे साथ ही करेंगे। कार्तिक ने फोन किया था, वो यूएस से आ रहा है। अच्छा, उसने तुम्हें फोन क्यों किया? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। ऐसा कुछ नहीं दीदी, ये लेटेस्ट टेक्निक है। माँ को पटा लो, लड़की हाँ कह देगी। मुंह बंद कर, कुछ भी बोलती है। तुम जब तक कार्तिक से शादी नहीं करती तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। उसमें क्या कमी है? ग्रीन कार्ड होल्डर है, वही सेटल हो गया है। तुम्हारे बारे में सब जानता है, हमारी फैमिली के हालात को भी अच्छे से जानता है। माँ, वो मेरा बस एक अच्छा फ्रेंड है। आप कुछ भी सोचती रहती हो। शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आप दिल से प्यार करते हो। भाई तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है? सनी इफ यू डोंट माइंड, अगर ये एड हिट होना है तो इससे भी बेटर कॉन्सेप्ट मेरे पास है। कौन? कॉन्सेप्ट में प्यार के बदले लस्ट रखते हैं। सो मेरे हिसाब से हमारी यंग जनरेशन
अब ब्रांड कॉन्शियस हो गई है, अच्छा ड्रेस पहनना चाहती है, दूसरों को इंप्रेस करना चाहती है। सो देखते ही पक्का प्यार तो नहीं होगा, ये देखते ही प्यार हो जाना एकदम बेकार ही बात है सनी। मेरे हिसाब से फिगर देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं। इट्स नॉट लव, जस्ट लस्ट। सनी, ये मुझे गलत लग रहा है। You are naughty. You are right, गौतम। लव के बदले लस्ट रख लेते हैं। प्रिया, तुम यहीं रहकर कॉन्सेप्ट को लस्ट में बदलकर बाद में आना, ओके? ओह, बाय द वे, आज 7 बजे सोनिया के साथ फैशन शो है, तुम सभी को आना होगा, ओके? मैं 6 बजे ब्रिज के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आकर पिकअप कर लेना। ब्रिज के नीचे वेट मत करना, कोई तेरी बैंड बजा देगा। हाँ, पार्टी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अरे ये मेरे कान में क्या ढूंढ रहा था? हाँ? तेरी तो ये सब तूने जानबूझकर किया ना, आज तो तुझे मार ही डालूंगा। तू हमेशा ऐसा ही करता है, क्यों टांग अड़ाई तूने? गुस्सा है क्या तुम्हें? नहीं तो गुस्सा भी हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो भी बोला है वही रियल है। यू नो, इट्स बीइंग प्रैक्टिकल। लाइफ में प्यार ज्यादा मायने रखता है। प्यार ये सब तुम क्या समझोगे? तुमने कभी प्यार किया है जो उसे समझ पाओगे? तुम्हें समझाना बेकार है। भाई, उस अलविन ने मेरा कान काट लिया था, खून तो नहीं आएगा ना? सब तेरी वजह से हुआ है। इन सब में तुझे मजा आता है ना? क्या हुआ भाई? मुझे भगाकर खुद लग गया था क्या वहाँ? मुंह बंद कर अपना, कुछ भी बकवास करती है। प्यार करके देखो, ये वो। चिल्ला मत। वो हमारे ही काम के लिए बाहर वेट कर रही है, सुन लिया तो नाराज हो जाएगी। सुनने देना। एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं 5 मिनट उससे बात नहीं कर पाया, 5 घंटे तू कैसे बात कर लेता है? ये तो फिर भी ठीक है भाई, इसके पापा है ना, 1 नंबर जाने के बहाने सेक्सी पोस्टर को 1 घंटे तक देखते रहते हैं। तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, मैंने तो उसे पटा लिया है। हम दोनों के अंदर ही अंदर एक साइलेंट लव पनप रहा है। पेट्रोल में पनप रहा है या डीजल में पनप रहा है? और ये सब कब हुआ? इतना सब हो गया, हम आंखों से बात करते हैं, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। आंखों से क्यों बात करता है? मुंह में दही जमा रखा है क्या? आप लोग बिजी हो तो मैं जा रही हूँ। वेट 2 मिनट्स, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग अलग जाके खा लो, मैं उसके साथ खा के आता हूँ। वो खाना खा के प्लेट धो लेगी, तू क्यों जा रहा है? तेरी प्रिया। कार्तिक। हाय। What a surprise! Good. कब आए तुम? बस आज मॉर्निंग में आया। Oh, by the way, this is श्री कार्तिक। हाय श्री, कार्तिक। हाय। हाय, I am बेनी। हाय, हाय। हाय, मैं गौतम हूँ। हाय गौतम। तुम यूएसए हो क्या? इन्हें कैसे पता चला प्रिया? लड़कियों से हाथ मिलाए तो लोकल, गले मिले तो फॉरेनर। हमने कितने ऐसे लोग देखे हैं। तू खाने जा रहा था ना इसके साथ? खाना खाकर आना फिर। अच्छे से धोना प्लेट है। बाय बाय बाय। ओके बाय। भाई ये किसी बिस्किट के ऐड में आता है, बच्चों से बिस्किट छीन के खाता है। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। साइड में लो। इसे यार। रुक जा। कानून की गाड़ी साइड में लगाओ। रुको। रुक जाओ, शीशा नीचे करो। अब रात हो गई है, जाओ घर चुपचाप। सारे पेपर है क्या? क्यों, सुबह पढ़े नहीं थे क्या? क्या बात है, हर बात में मजाक किए जा रहे हो? दारू पी रखी है क्या? एक बार फूंक मारो तो। ये क्या इंग्लिश फिल्म की तरह किस लेने के लिए इतने करीब आते जा रहे हो? दूर रहो। हंस क्या रहे हो? नीचे उतरो गाड़ी से। चलो उतरो नीचे। क्या उतरो? हमें भी कानून पता है, रूल्स के मुताबिक ड्राइवर नशे में नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो पिया हुआ है ना। ये ड्राइवर नहीं है, ऑनर है। ड्राइवर पिया नहीं है, वो तो गांव गया हुआ है। रुको अभी बताता हूँ, मजाक लगा रखा है ना। हाँ। सर, इन दोनों ने पी रखी है सर। यार सनी ने 50 बार फोन किया है यार, लॉन्च पार्टी के लिए देर हो गई। रुक, अरे मरवाएगा क्या? रुक जा बे। हेलो सुनो, हाँ ऑडी कार में 3 लोग जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, let's put your hands together for our brand ambassador, the international sensation and diva, Miss Sonia. लड़के कहाँ हैं? गौतम, श्री एंड बेनी। No idea. मैंने पहले ही कहा था 500 में काम हो जाता।
ये सब करने की क्या जरूरत थी हमें? कब मेरी बात सुनोगे तुम लोग? अबे तू चुप करेगा तो हम सुनेंगे ना। ए चुप रह बे, एग्जाम में जाने वाले बच्चों की माँ की तरह बड़बड़ कर रहा है। जरा देखना उसे कैसे फटे हुए कपड़े की तरह पड़ा हुआ है। कल सुबह ही उठेगा ये। देखने में तो पाकिस्तान के आतंकवादी लग रहे हैं ये। कौन है ये लोग? ये लोग पब्लिक टॉयलेट के बाहर चिल्लर बटोरने वाले लग रहे हैं। आतंकवादी कहाँ से होंगे? शक्ल तो देख, नहाए नहीं है बेचारे। क्या है? दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो। ए तुम्हारी बगल में जो भी खड़ा होगा ना वो पढ़ा लिखा ही लगेगा, गधे कहीं के। रुको यार, मैं वकील को फोन करके हमें बाहर निकालने के लिए कहता हूँ। किसे फोन कर रहा है? फोन ही डाला। दीदी भैया, अरे सर वकील को फोन भी इसके नसीब में नहीं है। देखा सर एक फोन करना है सर, प्लीज सर। होने वाले सुपरस्टार को आपने अरेस्ट कर लिया है। अब देखिएगा सर देश में कैसे हंगामा होता है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। पतीली जैसे मुंह वाले, ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जिसकी तू इतनी बड़ाई कर रहा है बे? इन्हें नहीं जानते? मिनिस्टर के बेटे हैं, नाम है करंट। बार में स्टोरी सुनने गए थे, वहाँ पुलिस आ गई और ये यहाँ आ गए। बहुत बड़े एक्टर हैं। ओ देसी बार में स्टोरी सुनने वाले इंसान, एक्टर। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने इस करंट पर हाथ डाला है? बीच में बिजली चली गई होगी तो किसी ने हाथ डाल दिया होगा। एक्टर बोला था, ये तो ट्रैक्टर चलाने वाला इंसान लग रहा है बे। इससे पहले इसकी किसी ने इतनी इज्जत नहीं की क्या? अरे सर टेंशन मत लो सर, आप यहाँ पुलिस स्टेशन में अपना टाइम पास कैसे करोगे उसके लिए मैंने अपना ब्रेन यूज किया और आपके लिए ये मिक्स करके ले आया। उसे वहाँ रखना। ओए दारू मिक्स करके थाने में लेकर आया। बाप रे बाप, तुम लोग तो बहुत डेंजर इंसान हो यार। अरे हाँ, ये लोग कौन है? भीड़ में कच्ची शराब बनाने वाले लग रहे हैं। सर को कहानी सुनाने के लिए आरोपी बनकर आए हैं। ओ इतने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। इधर आओ भाई। टाइटैनिक रेंज में मेरे पास एक कहानी है। टाइटैनिक फिल्म में बुढ़िया हीरोइन ने पानी में अपनी चैन फेंकी थी ना, उसे ढूंढने वाले पुलिस ऑफिसर आप हो। भाई वो चैन मिली या नहीं मिली, यही तो अपना क्लाइमेक्स है। वारे वाह। इधर आ, ग्रुप में चैन चोरी करने वाले तू चैन ढूंढवाएगा? चल निकल यहाँ। ओए बाहर कहाँ जा रहा है? चल अंदर चल। सर वो ब्लू फिल्म बनाते हैं इसलिए पूछताछ कर रहा था। थैंक यू सर। यार बहुत देर हो गई, पुलिस वाले इसका तेल तो नहीं निकाल रहे। ओए तूने अभी तक कितनी फिल्मों में एक्टिंग की है? 2 फिल्म में काम कर रहा हूँ। दोनों के डायरेक्टर ये हैं। इधर हाय, इधर आ भाई। तू चिड़िया के घोंसले जैसे बाल है तेरे। किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाने की तैयारी है क्या? ये डायरेक्टर है। क्या किया आपने? सर इनके लिए ना दुनिया में पहली बार कथकली और कराटे दोनों को मिक्स करके एक नया कॉकटेल बनाया है मैंने। सोडा डाला था? चल बोल। कहो तो इस कॉकटेल का सैंपल दिखाऊं आपको? बोलो। सैंपल बोल तो ऐसा रहा जैसे कपड़े दिखा रहा हूँ। ठीक है दिखा। ये पुलिस स्टेशन है या पागलों का अस्पताल है? उठो रे। पुलिस स्टेशन को मजाक बना रखा है। इंस्पेक्टर साहब देखिए ना सर, यहाँ से पागल है सर। इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई अंदर बहुत सारे पागल है, मजा आ रहा है। आओ ना। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर है। इस तरह तुम लोग देश का नाम रोशन करोगे। इंडिया का नाम तो पहले से ही रोशन है ना सर। मजाक करता है, बंद कर दूंगा। घर पे फोन कर। अपने घर का नंबर दो ना। अपने घर पे फोन कर। ओ भाई फोन। सुनो इंस्पेक्टर, जिसको फोन दो अपने घर वालों को फोन करके बुलाएगा। ओके सर। पुलिस स्टेशन नहीं आने वाला, फोन रखो। मेरे पापा तो नहीं आएंगे, अंकल को फोन करना पड़ेगा। हाँ फोन करना भाई। ओए अंकल कौन अंकल? जरूरत नहीं है भाई। तू फोन करना यार। मत कर चुप करना यार, तू चुप करना। फोन कर। हाँ कर रहा हूँ। क्यों बुला रहे हो तुम लोगों ने? और किसी का हेलो अंकल। चाय पी के बता दो टेस्ट कैसा है? देखो ना, ये ऊपर से चाय गिरा रहा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। गधे, टेबल टूट गया होता ना अभी। मक्खी भी इसके मजे ले रही है। भाई वो मक्खी नहीं है, शुगर से मरा इसका दादा है, वही मक्खी बनकर वापस आया। अबे चुप करना, परेशान क्यों हो रहा है? इस मक्खी को परेशान करके यहाँ से भगा देते हैं हम। कम ऑन।
जब वो मक्खी बैठेगी हम तीनों एक साथ उसके कानों के पास जाकर आ करके चिल्लाएंगे। अभी नहीं, जब वो आकर बैठेगी तब। तुम सब अच्छी तरह समझ गए ना? उसकी तरफ ध्यान दिए बिना कहीं और ध्यान दो, ठीक है? क्या बात है प्रिया? कुछ नहीं, इस मक्खी को देखते ही ऑफिस में उन तीनों की एक बात याद आ गई। टू फनी। आज इवनिंग में मेरे साथ डिनर पर चलोगी? क्या हुआ कार्तिक अचानक? वो मैं 2 दिन के बाद यूएस जा रहा हूँ। उससे पहले मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। आज इवनिंग आई कांट कार्तिक, आई एम सो सॉरी। एक बर्थडे पार्टी है, मैंने उन्हें हाँ कर दी है। 1 एक्शन। हमारे प्यारे बेनी का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गिफ्ट भी ले रहा है। क्या बात है, क्रिसमस पर भी इतनी मोमबत्तियां नहीं जलती जितनी यहाँ हैं। ये लीजिए। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, नहीं, अरे नाक पे डालिए। अंकल, हम लोग ऑफिस में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसकी एक कोऑर्डिनेटर प्रिया। दैट्स गुड। अबे धक्का मत देना यार। चलो शराब लेकर रखिए, चलो एंजॉय करते हैं। नहीं, गेस्ट आए हुए हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? यार इनको आदत नहीं होगी, इनको क्यों इनवाइट करते हैं? चल चल। ए सुन भाई, क्या रे? मेरे लिए एक काम करेगा? अरे भाई तेरे लिए कुछ भी करूंगा ना, बोल ना तू। पापा से बात करना। इससे अच्छा तू मुझे मरने के लिए कह देता। अंकल, आप परेशान मत होइए, आज हम आप ही के साथ ज्वाइन करेंगे। उसे जरूरत हो तो वो आए। हाँ मैं चलती हूँ। आइए। एक स्मॉल ड्रिंक करके जाओ ना। नो नो, श्योर? आई एम श्योर। सी यू। सी यू। बाय। चलिए अंकल। अंकल आज हंगामा कर देंगे, चलिए। चलिए ना अंकल। आज अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, पी लेने दो, पी लेने दो। स्विमिंग पूल के पास पी लेने दो, स्विमिंग पूल के पास पी लेने दो। Cheers! क्या अंकल आप भी? ऐसे जोर जोर से मत हंसो। हमारा हंसना उसके कानों तक अगर पहुंच गया ना तो 100 सालों तक मुझसे बात नहीं करेगा। 100 साल तक। ऐ बेनी, ऐ श्री, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मुझसे बात नहीं कर रहा? मुझे कितना दुख हो रहा है। संभालिए खुद को। छोड़ो मुझे, जाने दो। अंकल जाने दो मुझे। तू ऐसा क्यों है यार? क्या हुआ? इतने सालों तक एक बाप की तरह पाला है हमें तुम्हारे पापा ने। उनकी तुझ पर जान अटकी हुई है। इतने सालों तक तूने उनसे बात भी नहीं की। किस बात का इतना ईगो है तुझे यार? क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रहे? पी थी सारी उतार थी, सीरियल की आंटी की तरह आंसू बहा रहे। तुझे पता है ना, मुझे ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ए बेनी, क्या देख रहे? सुन ना, ये लड़कियों की तरह रो रहा है। चल। लड़कियों का रोना नहीं है यार, इंसान हो तो रोना ही पड़ता है। ओह, ऐसा है क्या? सॉरी यार, मैं इंसान नहीं हूं ना। अब सो जा, आधी रात में आंसू बहा रहा है बेकार के।
ओके लाइट्स ऑन। जा जा। ए भाई शूटिंग अंदर हो रही, बाहर क्या लाइट देख रहा है? किसी की धुन में ये कौन है बे? पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कौवे ने चश्मा लगा लिया हो। वैनिटी से फ्लोर तक 400 फीट होगा। 3 मिनट 2 सेकंड में आ सकते हैं। कार पार्क से फ्लोर तक 7 सेकंड्स में आ सकते हैं। एक 4x4 का डोर है, अंदर जाओगी तो सब तामझाम है, समझ रहे हो ना? पीछे जा। कौन है तू? जूते चोरी करने वाला लगता है। ज़बान संभाल के, मैं सोनिया का मैनेजर हूँ। तो कॉर्पोरेशन के वर्कर की तरह रोड नापता क्यों आ रहा है? जो भी करता हूँ प्लान करके ही करता हूँ। ज्यादा बोलोगे तो खा जाऊंगा। बेनी कौन है? सोचा था कोई लड़की होगी। इट्स ओके। सोनिया का लंच ऑर्डर कर दो, वो सबवे में ही खाती हैं। सबवे में तो भिखारी खाते हैं, वैनिटी में खाने को बोलना। ओए मैंने सबवे कहा, सबवे की दुकान। ओह माय गॉड, दैट्स सबवे। ओके। ए टॉलमैन, वैनिटी के बाथरूम में पानी आता है ना? अबे बाथरूम में पानी नहीं आएगा तो क्या जूस आएगा? यू अनप्रोफेशनल लोकल बॉय, मैनेजर से बात करने की तमीज है ये? आई टॉक टू सनी, आई टॉक टू सनी। कब करना है भाई? और ये काला कौवा कौन है? इतना अच्छा लगा तुझे? ये सोनिया का मैनेजर है, ये ठोकेगा तब निकलेगी वो। हेलो। सोनिया फोन का वेट कर रही है। इतना लेट हो गया है, ये कोई टाइम है आने का? हेलो ब्रदर, तुम्हारे बोलने पर मैं सोनिया को बुला लूं, वो कोई बच्ची नहीं है। शी इज इंटरनेशनल बिजी मॉडल। यहाँ सेट तैयार नहीं है, वैनिटी में पानी नहीं आ रहा, कैमरा भी रेडी नहीं है, तो मैं उसे कैसे बुलाऊं? अम्मा रेडी है। वहाँ वो सबको मार रहा है। Absolutely not. Yeah. Hi सोनिया। Look प्रिया, ये ऐड मैं सिर्फ सनी के लिए कर रही हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती। शूट शुरू होने से पहले इतनी प्रॉब्लम। लाइट ऑन कर रहे। प्रिया फ्री में एक्टिंग नहीं कर रही है, जितने पैसे मांगे उतने दिए हैं। 9 की शिफ्ट में 11 बजे आएगी तो क्या आरती की थाली लेके पूजा करूं? कोई भी सुपरस्टार होने दो, मेरा सेट है, मैं जो कहूंगा वही होगा। सोनिया अब तक तुमसे ऐसे किसी ने बात नहीं की। प्रोडक्शन एप्पल जूस। लाइट्स ऑन करेगा कोई? बे उसको देखना। टेक करना है अभी। हाँ मैं रेडी हूँ। इससे छोटा नहीं है तुम्हारे पास? बोला जरा। अरे ये क्या कर रहा है? मेकअप उतरने के बाद वो बकवास लगती है। अब परफेक्ट है, चल टेक कर। ओके रेडी 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 चलो। ओके मोर सेंशुअस और सेंशुअस। कट 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 कट। ए बेनी, सोनिया के लंच के लिए 8 फीट सैंडविच, 1.5 पास्ता और 32 इंचेस पिज्जा बोल देना। 32 इंचेस पिज्जा? दीवार पे टांगने के लिए टीवी मंगा रहा है क्या? मॉडल की तरह खाएगी सोचा है तो भैंस की तरह खाती है। डोंट टॉक टू मच, ऑर्डर द फूड मैन। वो आ जाएगा सब। कौन है वो इतनी अकड़ में? हाँ बोलो। वो बस ऐसा ही है। मुझे आज तक किसी ने डांटा नहीं है, ये पहला है। विदाउट ब्रेक है, सेट पे लेट आई है वो। मैं कितनी भी लेट क्यों ना हूँ, किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसी बातें कर रहे हो? शाम तक बिल्कुल भी खत्म 2-3 दिन में देखना इसे कैसे घुमाती हूँ। सनी पैकअप होने में 10 बज जाएंगे। चाहे जो भी हो, उसे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। खैर उसे लड़कियां ही पसंद नहीं है। आई एम रियली सॉरी। चल तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी बुरा नहीं माना, कुछ अलग था, अच्छा लगा मुझे। I like it. रिया आर्टिस्ट को बुला। चलो अगला वाला। हाय सनी। वो वाला। सोनिया सुपर्ब यार, कमाल कर दिया तूने। नो सोनिया पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। सोनिया, ओह गॉड, गौतम तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। no, वेट, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कितनी बड़ी मॉडल है वो, और तुमने उसे सबके सामने, मैं सोच भी नहीं सकता। क्या बड़ी मॉडल? सनी, उसमें गौतम की कोई गलती नहीं है, सोनिया की गलती है, मुझे पता है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? माइंड योर ओन बिजनेस। तुम बीच में मत बोलो। मेरी स्टाफ होकर इनको सपोर्ट कर रही हो तुम। स्टाफ तो तुम्हारी हूँ, लेकिन सच तो यही है। सच क्या है मुझे मत बताओ। आई एम योर बॉस। लुक एवरीबॉडी, आई ओके, चाहे उसकी जो भी गलती हो, एक लड़की के ऊपर हाथ उठाना यह बिल्कुल गलत है। इट्स बैड। अब सोनिया को बिल्कुल भूल जाओ। अब वो तुम्हारे साथ कभी ऐड नहीं करेगी, और तुम लोग भी मेरी ऑफिस में कभी मत आना। ओह गॉड, जाहिल लोग। ये जरूरी था क्या? उसने काटा मुझे यार। मेरी वॉच कहाँ पर है? तेरे पास है क्या? बैकअप। इधर आ। सर ये काम नहीं कर रहा। रख ले इसे तू ही। जा भाग।
क्या भाई, दारू का एक राउंड अभी मारा ही था कि इतनी जल्दी पैकअप भी कर दिया। ये सब मैनेज करने के लिए किसी और को भी साथ रखना चाहता हूँ। कोई और साथ देगा तो मुझे अच्छा लगेगा ना। हेलो हेलो। इस नंबर से मुझे एक मैसेज आया था। Who is this? मैं प्रिया बोल रही हूँ। ओह, प्रिया। डोंट वरी गौतम, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं सनी से बात हेलो, अरे क्या हुआ? अरे हेलो, प्रिया। यार क्या हुआ यार? यार प्रिया को कुछ हुआ है। चलो। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर वो कैसी है? नथिंग टू वरी, ब्लड बहुत लॉस हुआ है, अर्जेंटली ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक से ब्लड आने में टाइम लगेगा। ओ पॉजिटिव। तू ओ पॉजिटिव है ना? नहीं भाई, मैं ओ पॉजिटिव नहीं हूँ। अरे कम करने की जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, ओ पॉजिटिव वोडका पॉजिटिव हो गया है, थोड़ी पी ली है। आवारा लोग ही दारू पीते हैं। तुम्हारा आधा लीवर तो डैमेज हो गया होगा। अब तक तो पेट दर्द भी हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, दूसरी प्रॉब्लम है। क्या है? वो लुंगी मुंह में लेकर चड्डी उतारता हूँ तो बहुत बास आती है। उसके लिए कोई दवा है क्या आपके पास? ऐसे ही परेशान कर रहा है, ऐसे जैसे उसी ने दारू पिलाई हो। एकदम चढ़े ही जा रहा है मेरे ऊपर। एक्सक्यूज मी आंटी, हमने प्रिया को एडमिट किया है। दीदी को क्या हुआ है? प्रिया को कुछ भी नहीं हुआ आंटी, सर में ज्यादा चोट लगी है, इसलिए आईसीयू में। ओए हे भगवान। सुनिए, प्रिया बात करिए। अब डॉक्टर ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। प्रिया के साथ कौन आया है? मैं हूँ। जल्दी से ये बिल भर दीजिए। 80,000? इतना बिल? क्या हुआ है उसे? मैडम हम तो बस स्टाफ है मैडम। आपको जो भी पूछना है डॉक्टर से पूछिए। स्कैन के बाद ही उनके बारे में कुछ बताया जा सकता है। जल्दी से बिल पे कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। हम पे कर देते हैं ना? हाँ ठीक है। हाँ हम पे कर देते हैं। जाके बोल देना। अब हम क्या करेंगे? जाना। जा। आप आंटी इधर दीजिए, हम पे कर देंगे। दोस्तों ये पे कर देना। देखिए कोई टेंशन मत लीजिए। नो 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 हम चलो हम निकलते हैं अब। हाँ ठीक है, ओके बाय। थैंक यू। चलते हैं आंटी। चलो। ए सुनना, सुनना। क्या हुआ यार? एक बात बता, प्रिया बच तो जाएगी ना? अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिला दे, वहाँ बच जाएगी। क्यों बे, मैं आईसीयू का इंचार्ज हूँ क्या जो मुझसे पूछ रहा है? वो जब मुझसे बात कर रही थी तभी एक्सीडेंट हुआ ना, इसलिए। तू ज्यादा टेंशन मत ले यार। आजकल की लड़कियों को ठीक से गाड़ी चलानी कहाँ आती है। तू सो जा, सब ठीक हो जाएगा। कोई खून का केस ना हो जाए इसलिए डर रहा है क्या? डर नहीं रहा हूँ, पर मर जाएगी तो? अगर ऐसा हुआ तो 8 साल के लिए तुझे अंदर कर देंगे बे। हॉस्पिटल से फोन आ रहा है यार। क्या इस समय अस्पताल से फोन? तो कंफर्म वो तो गई बॉस। हाँ यार। अभी पागल, फोन तो उठाना पहले। मैं नहीं उठा सकता, तू बात कर। ओए, एफएम सुना रहा है क्या? तू खुद बात करना। ओए, तू बात कर। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी को कुछ नहीं हुआ है। 1 हफ्ते बाद दीदी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। माँ ने बताने के लिए कहा था। ओह अच्छा, और कुछ नहीं ना? नहीं कुछ मरी नहीं ना? क्या? हेलो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल सुबह 10 बजे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। एप्पल भी लेकर आएंगे, बोल दे। ओके ओके। अबे अच्छा वो बन गई वो। ओए अबे क्या कर रहा है? भाई कमाल की आइटम थी। हाइट का फायदा उठाकर आगे चलने वाली लड़कियों को भी देख लेता है ये। भाई क्या करे इसका? किसी को भी सुपर आइटम ही बोलते रहते हैं यार। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ओए नर्स अच्छी है सोचकर वहीं एडमिट मत हो जाना, जल्दी जाके आ। अस्पताल भी नहीं छोड़ता यार। क्या करें इसका? आओ बेटा। प्रिया। हेलो। नहीं बैठी रहो। आप कैसी हो? मच बेटर। बैठो मैं आती हूँ। तुम्हारे लिए पूजा करके आ रहे हैं। यही तो गया था ना, फोन तो। अरे छोड़ ना, आ जाएगा। 1 मिनट रुक जरा। हेलो
हाँ बोलना सर, न्यूरोलॉजी वार्ड की। हाँ ठीक है, ओके। मुझे क्या पूछ रहे हो, अंदर पूछो ना। ए सुन ना, एक छोटा सा काम है, मैं अभी आया, तू जा। अरे मैं भी आता हूँ। अरे तू जाना, मैं अभी आया बस। उस दिन मुझे बिना बताए मेरे दोस्त कहीं चले गए। वो ही आखिरी दिन था जब हम तीनों एक साथ थे। श्री और बेनी किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। मुझे तो यही बताया, तुमसे कुछ नहीं कहा क्या? आज तक मुझे बिना बताए वो लोग कहीं नहीं गए। अब अकेले मुझे छोड़कर शहर के बाहर गए हैं। ये पहली बार हुआ है जो मुझसे सहा नहीं जा रहा। तू ही बात कर भाई। कुछ भी मत बोल, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुझसे जरूरी बात करनी है यार। बेकार की बातें करने से अच्छा है चुप बैठा रहे। तू अकेले चला जाता, उससे साथ क्यों ले गया? ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ तुम दोनों ही चले गए? ठीक जगह, अगर तुझे बोलते तो तू जाने नहीं देता। ए बेनी, ये क्या कह रहे रे? ओए, बोल ना यार। भाई हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या रे, वापस मजाक करने लगे? हमारे पास बहुत काम है, ऐड को अभी एडिट भी करना है। चल 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 भाई। ये सच बोल रहा है, हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ यार, मुझसे सोमू अंकल की बेटी प्राची और बेनी से ट्विंकल, पता नहीं तुझे याद है नहीं, वो सुपरमार्केट में मिली हुई लड़की। भाई अब तक हमने लाइफ में जो भी कुछ किया साथ में किया है। अगर तू हाँ कहे तो एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी भी आगे कुछ नहीं बोलना। अगर ये मजाक है तो अभी खत्म कर देना। ओए, ये सच है, सीरियसली बोल रहे हैं। बेनी, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अभी मेरे साथ ऑफिस चलो। सॉरी भाई, हमें हमारी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। भाई देख, हमें समझने की कोशिश। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई थी ना। ये तो था ही ऐसा, तेरी अकल कहाँ गई थी? फ्रेंडशिप से ज्यादा तुम्हें लाइफ प्यारी है तुम्हारी। अब से दोस्ती का नाम लेकर अगर घर आए ना तो बाहर निकलो यहां से, निकल जाओ। बेनी यार, श्री पर्दे बंद कर यार। विश यू ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद दीजिए। पहले माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लो। हम वही तो कर रहे हैं अंकल। गॉड ब्लेस यू बच्चों। बेटी, कहाँ जाना है? गौतम के ही ऑफिस जा रही हूँ अंकल। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? श्योर। आओ बेटी। गौतम नहीं आया अंकल? वो कैसे आता बेटी? उसने तो इनसे झगड़ा कर लिया है, वो नहीं आएगा। क्यों अंकल, गौतम ऐसा क्यों बिहेव करता है? उसकी वजह मैं हूं बेटी। उसकी माँ भाग गई थी, इसलिए गौतम का लड़कियों पर से विश्वास उठ गया। उसका मन बदल जाए इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली, और ये बात गौतम को पसंद नहीं आई। लाओ गौतम। पापा। क्या हुआ बेटा? हटो। मुझे माँ नहीं चाहिए, कितनी बार कहूँ आपसे? एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या?
आप मुझे पसंद नहीं हो, जाओ। गौतम, अरे आप बात मत करो मुझसे। अरे गौतम, ये लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। मेरी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा ना हो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद गौतम ने मुझे कभी माफ नहीं किया। उस दिन के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। लेकिन भगवान का शुक्र है, उसे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं और गौतम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। ये देखकर मैं भी बहुत खुश रहता था। लेकिन उसने दोस्तों से भी झगड़ा कर लिया। गौतम, मैं शादी में गई थी, तुम नहीं आए। मैं क्यों जाऊं वहां पर? तुम लोगों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन क्लोज फ्रेंड की शादी में तो आना चाहिए। उस शादी था। पर तो उसी शादी की वजह से झगड़ा हुआ है। मैंने पहले उनसे कहा था तुम दोनों शादी करके सेटल हो जाओ। उन्होंने ही कहा नहीं, हम सब साथ में ही रहेंगे, आखिर तक दोस्त बंद करेंगे, तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। चली गई। मैं समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं समझ सकती। बचपन से एक साथ पले बड़े, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। शादी के बाद भी वो लोग इसी शहर में रहेंगे, तो पहले की तरह एक साथ रह सकते हो। जब उन्होंने अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंट बोला है, उसी टाइम मैंने उन्हें निकाल फेंका। ये क्या है? इतने सालों में मैंने अपने पापा से बात नहीं की, मैंने उन्हें माफ भी नहीं किया। ये लोग कौन है? गौतम, तुम जाओ प्रिया। I just wanna be alone. Please leave me. हाय कार्तिक। बस एक मिनट, मैं अभी आई। फोन किया था ना तूने उसे? क्या हुआ इतनी देर? कार्तिक आया है, कब से तेरा इंतजार कर रहा है, बार बार तेरे लिए पूछ रहा था। बहुत दुखी है गौतम, कोई नहीं है, अकेला है वो सब बाद में बात करेंगे, तू जा उससे बात कर। तुमने पीने के लिए कुछ दिया? हाँ, मैंने उसे चाय दे दी थी। हाय। ए, तुम परेशान मत हो प्रिया। I'm fine. माँ ने मुझे बताया तुम शादी में गई थी, इसलिए तुम्हारा वेट कर रहा था कि मिलकर ही जाऊंगा। मेरी यूएस की टिकट हो गई है, बस मैं एक बार ये बोलने आया था कि क्या तुम गौतम, आई एम सॉरी बेटी। नो प्रॉब्लम अंकल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो तुम मेरे लिए ताजमहल बनवाओगी ना?
हाँ जमीन मैंने देख रखी है, तुम्हारे मरते ही काम शुरू करवा दूंगा। जब सब लोग हो कमर पर नोचा मत करो, कितनी बार कहूँ आपसे। समझाओ बेटे, मैं तो कह कर थक गई। लगता है दामाद जी भी मेरी तरह है। आपको भी कमर पसंद है ना? मैं तो इस एरिया के मामले में बहुत कमजोर। हेलो हेलो, कितनी देर इंतजार करूं? कहाँ हो तुम? उस दिन दुकान पर तुम्हें एक डायमंड नेकलेस अच्छा लगा, ऐसा कहा था ना तुमने? ओह माँ। और मैंने कहा बाद में दिलवा दूंगा। हाँ हाँ, रेड डायमंड्स, एनएसी ज्वेलर्स, ठीक कहा ना? हाँ, उसी दुकान के सामने वाले बार में दारू पी रहा हूँ। क्या बात है जानू? हाय प्राची। ये रोजी कौन है बताओ? वो मेरे दोस्त के घर के कुत्ते का नाम है। उसी कुत्ती ने सुबह फोन किया था। अरे वाह भाई। लेट कैसे हो गया? हाँ। रात को कहीं बाहर ना जाऊं बोलकर पत्नी हमेशा टॉर्चर करती है यार। ये सब छोड़, तू बता कैसा है? बस चल रही है भाई, हमेशा झगड़ा ही चलता है। दारू ना पीने की कसम दिला दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या तुम्हारे फ्रेंड्स जरूरी है? यही कहती है भाई। तो तू परिवार वाला हो गया? हाँ मेरे भाई, वो घर में बैठकर पहनी हुई साड़ी का रंग और दुकान में पड़ी साड़ी का रंग बैठे बैठे कलर कॉम्बिनेशन करती रहती है, और हम लोग पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं। सब बेकार है। हाँ यार, मेरे घर में भी यही हाल है। बस 1 घंटे में मुझे घर निकलना होगा। हाँ। चल जल्दी से पैक बना। हाँ यार, चल जल्दी कर। मेरे घर में भी यही सब है। देना। रुकना। ये किसके लिए? ये उस कमीने के लिए। उसे फोन करके देखे क्या? तू तो उसे अच्छी तरह से जानता है ना, वो कितना बड़ा कमीना है। मर भी जाएगा लेकिन फोन नहीं उठाएगा। बेचारा है वो, हमारे बिना अकेले परेशान हो रहा होगा। सुबह जाकर उसे मिल लेते हैं यार। चीयर्स। मेरी बीवी का फोन आ रहा है, मैं निकलता हूँ। इसका क्या करें? रास्ते में अगर ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया तो उन्हें ही दे दूंगा। अच्छा मैं ओके भाई, संभल के जाना। गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। हे हाय। हाय। सनी ने ये तुम्हें देने को कहा है। क्या बात है? अपनी ऐड हिट हो गई है, क्लाइंट्स बहुत खुश है, शायद इसलिए। हाँ, इट्स अ नाइस न्यूज़। सनी मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऑफिस में आकर मिलने को कहा है। ओके। मैं वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस दिन तुम डिस्टर्ब थे इसलिए कह नहीं पाई। क्या कहना? मेरा एक्सीडेंट हुआ तब तुमने हेल्प की, थैंक्स। इट्स ओके। ये सब हम लड़के कभी बोलते नहीं हैं। क्या? यही सॉरी, थैंक्स, ऑल दिस स्टफ। झगड़ा हो तब भी? हाँ, झगड़ा हो तब भी सॉरी वॉरी नहीं कहते, ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। ओए, किसने उस झूले को बंद किया है? हाय प्रिया। हाय। एड हिट हो गई है ना? हाँ, हो गई। शुगर पेशेंट कैसे बार बार भागते हैं, वैसे ही टीवी पर हर 2 मिनट में अपना ऐड आ रहा है। वो 7 अप वाला सनी वादे के हिसाब से अगला ऐड हमें देगा ना? एक्सक्यूज मी सर। प्रिया, इन्हें बाहर जाने के लिए। बस करना। आप प्रिया को पीसीओ क्यों बना रहा है? ये ऐसे ही चेहरा अखरोट की तरह रफ रखता है, लेकिन एक बार बात शुरू होगी ना तो भिखारी के चिल्लरों की तरह खिलखिलाकर हंसेगा। Just tell these guys to get out. I wanna be alone. बाप रे, ये तो सच में हमसे गुस्सा है यार, वरना ये इंग्लिश में बात नहीं करता। छोड़ ना, तू मजाक करना शुरू कर देता है। हम लोग भी तो कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। भाई, दारू और बटर चिकन का ऑर्डर देना। प्रिया प्लीज तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि ये हमें बुरी तरह से गालियाँ देने वाला है और तुम डर जाओ। हाँ हाँ, इसकी बातों को रिकॉर्ड करके कैसेट बना सकते हैं। इतनी गंदी गालियाँ बकता है ये। जाओ प्रिया प्लीज ब्रेक। जाओ जाओ जाओ। एक बार बोला हुआ समझ नहीं आता या धक्के मारकर निकालूं? हम बाहर क्यों जाएं? हम भी इस कंपनी के पार्टनर्स हैं। हमने भी 20-20 लाख लगाए हैं। मारेगा तो हम चुप बैठेंगे क्या? 1 महीने में वापस कर दूंगा। इन्हें बाहर जाने के लिए बोलो अभी।
अब तू बुलाएगा तो भी नहीं आएंगे। अपना ईगो कचरे में फेंक। हम जा रहे हैं, लेकिन ये तूने अच्छा नहीं किया, पछताएगा तू। प्रिया, तुम जा सकती हो। हेलो। हाय गौतम, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी तुमसे किसी को बात करनी है, जस्ट 1 सेक। हेलो। हेलो, पहले मुझसे बात कीजिए, उसके बाद प्रिया से बात करना। सोनिया? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी आवाज कैसे भूल सकते हो? एनीवेज, हमारी एड हिट हो गई है। नया प्रोजेक्ट हमें साथ में करना है, प्रिया ने बताया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर सर, आप मेरे साथ काम करेंगे ना? हाँ, श्योर। That's great. Why not? जरूर। प्रिया भी ना इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी। Anyways, you let me know. Take care. Yeah, take care. Sir, I think this is perfect. Hi. If we do this, Hey, Sunny. Hey, गौतम। Hey, thanks. मुझे नहीं, प्रिया को बोलो। फ्रेंड्स के बीच थैंक्स नहीं होता। इस बार कॉन्सेप्ट बदला नहीं जाएगा। इट्स ऑल अबाउट लव। हाँ, लव ना। नो वरीज, लव कॉन्सेप्ट ही करेंगे, ठीक है? मुझे 2 दिन में क्लाइंट को कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना है। प्रिया से डिटेल्स ले लेना। हाँ, श्योर। कॉलेज कल्चरल्स, बॉयज एंड गर्ल्स मास्क पहनकर डांस कर रहे हैं। तभी अचानक एक लड़की का मास्क गिर जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर लड़का दीवाना हो जाता है। नहीं 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 नहीं। ट्रैफिक के बीच में कुत्ते का पिल्ला फंसा हुआ है। तब एक लड़की कार से उतरकर भाग कर आती है। दूसरी साइड से एक लड़का भी आता है। दोनों उस कुत्ते के पिल्ले को उठा लेते हैं। You mean कुत्ते के पिल्ले की वजह से प्यार? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्राउड से निकलकर एक लड़का आता है। अपोजिट साइड से एक लड़की आती है। दोनों की नजरें मिलती है। गौतम, तुम ही फैसला करो, तुम्हें ये ऐड चाहिए या नहीं चाहिए? क्या करें? मैं क्लाइंट को प्रेजेंट करके ओके करा लूंगी, तुम बस डायरेक्शन संभाल लेना। वेरी गुड प्रिया, बेकार की बातों को इंग्लिश में बोलकर क्लाइंट को कंफ्यूज करके कंसेप्ट बेच ही डाला तुमने। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से प्रेजेंट किया था, थैंक्स नहीं कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ऐसा बकवास कंसेप्ट मैं सोच भी नहीं सकता। गौतम, मैंने कहा था ना। अरे वाह 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 वाह, बाप रे बाप, देखा ना। अरे क्या देख रहा हूँ? अरे नहीं यार, तू खुश रहे मेरे भाई। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, कुछ और है। यहाँ पे आना। मैं रुकना, मेरी बात। ओए, मेरे भाई को लड़की मिल गई। ओए, इनवाइट करना भूलना मत। कौन था वो? जस्ट इग्नोर हिम। फ्रेंड ही है वो, एक साथ कॉलेज में पढ़े थे। बैचलर पार्टी में हम सब शादी नहीं करेंगे बेट लगाई थी। श्री और बेनी ने शादी कर ली ना, और अब उसने तुम्हें और मुझे साथ में देख लिया है ना, तो सोच लिया कि हम दोनों में कुछ। तो तुम कभी शादी नहीं करोगे? नो चांस। तुम्हें जो पसंद हो उससे शादी करोगे तो पक्का खुश रहोगे। जब मुझे प्यार पर भरोसा नहीं तो शादी कैसे करूं? प्यार हवा की तरह होता है, देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। प्रिया, तुम्हारी लव मैरिज ना हो ऐसी प्रार्थना करो, क्योंकि जो बिना लॉजिक का मैजिक तुम समझ रही हो ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे तक नहीं रहेगा। पक्का मेरी लव मैरिज होगी, वो भी उसी के साथ जिसे मैं चाहूंगी। चले क्या आप? हाँ चलो। हाय जानू। हाय।
इसे हाथ दिखा रहे हो? कौन है वो? तुम नहीं सुधरोगे ना? मार डालूंगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। औरत, हमारे घर का कुत्ता मर गया है और मेरी माँ उसे हजम नहीं कर पा रही है। तुम्हारी माँ को किसने मरे हुए कुत्ते को खाने को बोला था? रानी खाना खा लो। ये कुत्तों जैसी हरकत क्यों कर रही है? ओह प्रिया। हेलो अंकल। बैठो ना। क्या बात है? कोई बात नहीं अंकल, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कहीं जा रहा है वो? एड शूट के लिए यूरोप जा रहे हैं। ओह, तुम भी जा रही हो? हाँ जी, मैं, सोनिया, सनी, गौतम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। अब प्रिया। हाँ? अब 1 मिनट में आया मैं। हाँ? प्रिया, एक छोटी सी हेल्प। हाँ कहिए ना अंकल। पता नहीं उसके पास मेरा नंबर है भी या नहीं। तुम लोग जब वहां पर पहुंच जाओ तो मुझे एक फोन कर देना। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। सनी आया क्या? हाँ आए हैं ना। बोर्डिंग पास ले लिए तो अंदर जा सकते हैं ना, बाहर क्यों खड़े? अरे जो टाइम पर ना सके वो कैसा डायरेक्टर? How are you? I'm good. हाय सनी। सोनिया, मीट मिस्टर गौतम। गौतम, सोनिया। हाय। लगता है पहले आपको कहीं देखा है। कम ऑन, टाइम हो गया, लेट्स गो। हाँ हाँ चलो चलो, बहुत देर हो रही है। टेक योर बैग, गो मैन, गो मैन, गो। टंकी देखी ना, लगता है कहीं देखा है। ए सनी, मेरे रूम में 2 चिकन हांडी ऑर्डर करना। तू जाना। थैंक यू। प्रिया, तुम्हारे रूम की कीज। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ खाने के लिए, वहीं पर आ जाओ, प्लानिंग करते हैं। 2 मिनट, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। ओह वाह, कितनी सर्दी है। फोटो लेकर गांव भेजना पड़ेगा। हे। अकेले हो? Don't mind if I join you? Yeah, sure. Okay. So, लाइफ भी कैसी है ना? हम दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। Yeah, true. वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है? नहीं नहीं, मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। सोनिया, वैसे भी मीडिया में आया है कि तुम बहुत ओपन टाइप हो। तुमने इतनी फास्ट बॉल डाली तो तुम्हें मलिंगा की माँ समझने लगेंगे। Shut up, मंटू। गौतम और मैं अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। Just leave us अरे alone. बाप रे, इस सर्दी में अभी कितनी गर्मी है। चल लेकर यहाँ पर बैठ जाओ ना। नहीं, मुझे लगता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं बाद में आती हूँ। नो प्रॉब्लम। नो, इट्स ओके। क्या हुआ? मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं और प्रिया शूटिंग के बारे में कुछ टेक्नीशियन से मिलने वाले थे, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर। क्या हुआ प्रिया? बहुत ज्यादा ठंड है। चलो। ये लो, पहन लो। What? Nothing. कम ना। ओके ना? शूज भी खरीदने।
just what? थैंक्स। एक काम करो, इसे अपने पास ही रखो। मैं भूलते रहता हूँ ना, भुलक्कड़ हूँ मैं बहुत। ओके 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 ओके, लेट्स रोल। रेडी? प्रिया, प्रिया सोनिया को बुलाओ। जाओ। ओके गौतम, मैं थोड़ा जल्दी आ। ओके। सोनिया शॉट रेडी है। ये ड्रेस नहीं है ना? मुझे गौतम से कुछ बात करनी है। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? वो उसे ही पता है। कैन यू प्लीज कॉल हिम? ओके श्योर। या दिस इज सेकंड शॉट। ओके गौतम, सोनिया को तुमसे बात करनी है, वैनिटी में बुला रही है। क्यों? अब यहाँ क्या प्रॉब्लम? पता नहीं, तुम जाओ। हाँ बस 2 मिनट में आया। है सोनिया, क्या हो गया? पता नहीं क्यों शूटिंग वैनिटी देखकर मुझे पिछली बार जो हुआ था वो सब कुछ याद आ गया। तुम किस बारे में बोल रही हो? तुमने मेरी इंसल्ट की थी सबके सामने। तो सोनिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैंने हाथ उठाया था। I don't know गौतम, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी कभी किसी ने इस तरह इंसल्ट नहीं की। देखो वो पुरानी बातें हैं, अब क्यों सोच रही हो? Okay, right. Let's just be professional and let's do this. ओके ग्रेट, तुम कॉस्ट्यूम चेंज कर लो, लेट्स स्टार्ट रोलिंग। पर पहले सॉरी बोलना होगा तुम्हें। मैंने पहले भी बोला है, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं सॉरी क्यों बोलूं? सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर ना बोलूं तो? तुम ऐसा नहीं करोगे? सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, वरना मैं चली जाऊंगी। शूट रुक जाएगा और इसके बाद तुम्हें कोई ऐड नहीं देगा। धमकी दे रही हो मुझे? ऐसा बोलोगी तो मैं डर जाऊंगा। तुम क्या कहती हो? मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐड मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। ए प्रिया, सनी को बोल तो पैक है। रिलैक्स गौतम, क्या हुआ बताओ? मैं क्या बताऊं? जाकर उसी से पूछ लो। सोनिया, सोनिया प्लीज वेट। उससे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? उसमें इतनी ईगो है तो मुझ में भी है। आई डोंट केयर, आई एम लीविंग। सोनिया, सनी तुम मुझ पर कोर्ट में केस भी करोगे तो चलेगा, लेकिन उस डायरेक्टर की ईगो तो देखो। आई विल नॉट वर्क विद हिम। सोनिया वेट, सब मेरी वजह से हुआ है। शट अप प्रिया, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं उससे बात करता हूँ। गौतम, गौतम क्यों प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो? मेरे साथ आओ, यहाँ आओ। तुम अब तक गई नहीं क्या? सोनिया वेट 5 मिनट वेट करो सोनिया प्लीज। आई एम सॉरी सनी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। जो भी बात करनी है जाकर अपने उस डायरेक्टर से करो। सोनिया मैं देख लूंगा, आपसे ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, प्लीज मत जाओ। सोनिया प्लीज। अरे ये क्या, ये तो मुझे भी छोड़कर चली गई। लगता है इनके पैर पकड़कर ही गांव वापस जाना होगा। अरे गौतम, प्रिया सुनो, तुमने तो मना ही किया था, सब मेरी गलती। पहले रोना तो बंद कर दो। एक छोटा सा सॉरी बोल देते तो घिस जाते क्या? डिस्गस्टिंग मैन। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? ए गौतम, टॉक टू मी। मैं तब से पागलों की तरह बोले जा रहा हूँ, तुम चुपचाप खड़े हो। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है पता है? लुक एट दिस। इस प्रोजेक्ट में लॉस हो गया तो मुझे कितनी परेशानी होगी पता है? आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। तुम्हारी हेल्प करना चाहता था मैं। मेरी ही गलती हो गई। ब्लडी शिट। ए प्रिया, फोन। एक्सक्यूज मी। हे सुपर। हेलो। प्रिया, मैं गौतम का पापा बोल रहा हूँ बेटी। हाँ हेलो अंकल। बेटी आज गौतम का बर्थडे है। ओह।
अब मेरी तरफ से तुम विश कर दो। ओके अंकल, श्योर। आज शाम को पार्टी है, लेट्स डांस। वन स्मॉल गेट टुगेदर। आज तो फुल मजा है। हेलो हेलो जानू, रात में डिनर में क्या है? 1 प्लेट जहर। ओके ठीक है, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाकर सो जाना। हाँ? हाँ, ये दरवाजा इतना टाइट क्यों है? तेल डालना पड़ेगा। तुम पी के आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं पी के नहीं आया हूँ। मैं तो एप्पल लेने आया था। बहुत भूख लग रही ना, इसलिए। पता नहीं आज क्या मिक्स हो गया, ऐसे दिमाग क्यों घूम रहा है। बाप रे, अरे बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये किसने गलत टांग रखा है? हेलो। हाँ भाई, मेरी बीवी सो गई। हाँ, हेलो 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 हेलो। क्या? हाँ अच्छा सुन, क्या? एक राउंड पीने चलेगा क्या? अरे मुझे दारू छोड़े हफ्ता हो गया। क्या बोल रहा है बे? अरे पत्नी को पसंद नहीं ना, इसलिए छोड़ दिया मैंने। अबे अभी तो हमने पी थी ना यार। क्या? ओए आना यार। अबे नहीं, अरे डिप्स मारूंगा ना तो आर्म्स टाइट हो जाएंगे। अरे एक्सरसाइज करके बहुत टाइट हो गया हूँ। चाय मिलेगी क्या जानू? ओ शक्कर यहाँ है ना? अरे नशा कमाऊंगा सोचा था, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम पियोगी क्या जानू चाय? हाँ तुम ही पियो। नहीं, ओके ओके ओके। तुम नहीं सुधरोगे ना? क्या है, क्या सुधरना है? हाँ अब बीवी की बात मान के चुपचाप घर पे बैठा हुआ हूँ, सुधरना है? क्या सुधरना है? क्यों सुधरना है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है बोलो? अरे उस खंबे से क्यों चिपक गए हो? ये मर्दों का डांस है मैन। लेडीज, जेंटलमैन एंड सनी, ये पार्टी हमारी प्रिया की तरफ से है, इसीलिए सभी आज फुल एंजॉय करो, क्योंकि डायरेक्टर गौतम का आज हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए सब मजे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू गौतम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। या थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स। तुम्हें किसने बताया? आप सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे पासपोर्ट में देखा क्या? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अब बाहर आ जाना, बाहर बाहर बोलते हैं। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse please. me. Yeah, excuse me, please. Excuse. मेरा बर्थडे तुम्हें कैसे पता चला? बस पता था। है, अब इसमें चले क्या? नहीं,
मुझे लेट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कों के साथ जाना चाहिए। ऐसा क्यों? लड़कों को तुम्हारी तरह घर जाने की जल्दी नहीं रहती। तुम्हारी तरह घर जाना है, सोने जाना है, ये नहीं कहता। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। गौतम! डर गई। ये जिंदगी भर ना भूलने वाला दिन था। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम्हें क्या लगता है? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हे, सनराइज सुंदर लग रहा है ना? हे, एक फोटो ले लें क्या? दोनों की यादगार के लिए? या श्योर। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेंटेन करना। अरे यहाँ बहुत मजा आया ना? हाँ? Hey गौतम, alright, see you. Take care, darling. Okay, सनी। प्रिया, come on, चलें क्या? आए पीले चश्मे। तुम मुझे लेकर जाने वाले थे ना? सनी, मैं ड्रॉप कर दूंगा ना। Okay. मैं अभी रास्ते में हूँ। प्रिया, कल तुम ऑफिस आ जाना। हाँ? फोन पे टॉर्चर क्यों कर रही हो? रखो फोन। अरे अरे क्या फालतू की बातें करते रहता है? हे नारायण। हे गौतम, क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरी पत्नी है यार। घर में मेरे और मेरी बीवी के बीच रोज झगड़ा होता है। भाई, तूने कहा था ना, 100% सही था। लाइफ में आइटम लव मैरिज छोड़कर तू अकेले जी रहा है ना, अच्छा कर रहा है तू। तेरी तरह ही जीना चाहिए। तुझे देखकर मुझे जलन हो रही है, लेकिन ये लड़कियां बहुत ही टॉर्चर हैं। हे, ये कौन है? फ्रेंड है क्या? नहीं, पता नहीं। हाँ, फ्लाइट में साथ में ही थी। तो यहाँ क्यों रुकी है? तुम जाओ, मुझे टाइम लगेगा। कैसी हो बेटी? दीदी, तुम अलग दिख रही हो। ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, इसे मेंटेन करना।
हेलो प्रिया, मेरी वॉच तुम्हारे पास है, वो मुझे चाहिए। तुम्हारी वॉच। अब से जो भी हो सनी से बात कर लेना। मैं चलती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक ही कहा बहन जी। एक मिनट, क्या हुआ बेटा? जैसे तुमने कहा था, मैं कार्तिक से शादी कर लूंगी। प्यार हवा की तरह होता है, देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, बाकी सब ठीक है, क्लाइंट खुश है। ओके ओके। सनी, अगला प्रोजेक्ट कब है? मुझे है करना है, पर थोड़ा वेट करो, प्रिया की शादी हो जाने दो। कार्तिक के साथ? या बहुत अच्छा लड़का है। क्यों, प्रिया ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, बताया था पहले। गौतम, स्टॉप एक्टिंग मैन। तुम्हें तो एक्टिंग आती ही नहीं है, फिर क्यों कर रहे हो? किसी काम में बिजी रहोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द छुप जाएगा। अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? ईगो को छोड़ दो। मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ। फॉरेन में शूट के समय तुम दोनों कितने करीब हो गए थे, मुझे पता नहीं है क्या? प्रिया जैसी अच्छी लड़की तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगी। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ, अचानक से शादी? हाँ, अचानक नहीं, पहले से ही फिक्स है। क्यों, कर नहीं सकती मैं? हाँ, पर एक बार भी नहीं बताया। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है क्या? वैसे दोस्ती में तुम बता सकती थी ना। दोस्त और हम दोनों ऐसा चीप बिहेव करोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने क्या? तुम्हें तुम्हारी इमेज ही प्यारी है ना, उसके लिए तुम कुछ भी करोगे। इसलिए तुम्हारे दोस्त ने कहा ना, अकेले, आखिर तक तुम अकेले ही रहना। फॉरेन में हम ऐसे रहते। I thought it's love. मैं भी ईगो छोड़कर तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो तुम बात करना ही छोड़ दोगे। तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे पापा, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स, उन्हें माफ नहीं किया तो मैं कौन हूँ? कल को तुम किसी से प्यार छोड़ो, तुम एक दोस्त भी नहीं बन सकते। माफ करना आना चाहिए, समझना चाहिए। ये दोनों तुम्हें नहीं आता। तुम आखिर तक खुश और अकेले ही रहो।
तुमसे बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे पापा, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स, उन्हें ही तुमने माफ नहीं किया तो मैं कौन हूँ? इन 15 सालों में पहली बार मैं उनके कमरे में गया। पेंटिंग्स में वो कलर्स हैं जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहे। मैंने सभी घटनाओं को पेंटिंग्स में उतारने की कोशिश की है और उन्हीं के साथ जी रहा हूँ। पापा, इस बीमारी के साथ वो इतने दिनों तक जी पाए, यही बड़ी बात है। तुम्हारे पापा को कैंसर है। शांत हो जाओ चारुलता, वो नहीं को कौन कर सकता है? सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, हमें भी ये पता नहीं चला, हमसे ही छुपाए रखा। भाई गलत मत समझना, मुझे पहले ही पापा की इस प्रॉब्लम के बारे में पता था। अब प्लीज तू ये बात मुझसे छुपाई क्यों? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया मुझे? भाई मैं बताता तो क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? ये तो छुपा के रखी बात, मेरे पापा के बारे में बात थी, छुपाई रखी, मुझसे छुपाई रखी तूने। अरे छोड़ छोड़ उसे, अरे क्यों मार रहा है? उठ 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 श्री उठ उठ, क्यों मार रहा है इसे? अरे दोस्त बोलते हुए शर्म आ रही है, पापा के साथ ऐसा हुआ, एक बार भी बताया नहीं। आज तुझे अपने पापा पर इतना प्यार उमड़ रहा है, तुझसे ज्यादा हमें उनकी परवाह है। उस दिन अस्पताल में जब प्रिया को देखने गए थे तब क्या हुआ था पता है तुझे? हे, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ओए, नर्स अच्छी है सोचकर वहीं एडमिट मत हो जाना, जल्दी जाके आ। अगर मुझे खुश देखना है बेटा, तो ये बात तुम गौतम को नहीं बताओगे, वादा करो। ए, श्री बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम तीनों ने शादी ना करने की कसम खाई है। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है बेटा, आखिरी इच्छा, मैं अपने जीते जी उसकी शादी देखना चाहता हूं। इस खतरनाक बीमारी के दर्द से ज्यादा दर्द मुझे उसके अकेलेपन का है बेटा। हम लोग शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी शादी की, वो भी सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए। ये देख भाई, अगर हम लोगों ने शादी कर ली और उसे देखकर तेरा मन बदल जाए और तू भी शादी कर ले, यही तुम्हारे पापा की भी इच्छा थी और इसीलिए हमने की। पास मत आना तू, वरना दांत तोड़ दूंगा। चुपचाप चला जा यहाँ से। उस दिन क्या कह रहा था?
मैं प्यारा हूँ या तेरी लाइफ प्यारी है, यही कह रहा था ना तू? उस दिन जो कहा था वही कह रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ प्यारी है। क्योंकि मेरी लाइफ तू है। अब तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? अब पता चला ना, सबको रोना आता है। लव यू यार। सॉरी यार, रियली सॉरी, सॉरी। प्रिया, गौतम के पापा की तबीयत खराब है। पेशेंट के रिलेटिव्स कौन है? हाँ, हम हैं। कोई एक जाके मिल सकता है। जा जा, कुछ नहीं होगा। जाना, उन्हें तेरी जरूरत है। गौतम, I'm sorry, पापा। Sorry, पापा। Sorry। I'm sorry, पापा। Sorry। हे, प्रिया आई है। मेरे बेटे ने मुझसे बात कर ली। क्या हुआ? पापा कैसे? अब ठीक है, होश आ गया उन्हें। अब मुझे कुछ भी हो जाए फिक्र नहीं। आपको कुछ नहीं होगा अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बाय।
प्रिया, प्रिया एक मिनट। प्रिया, एयरपोर्ट पर अपने दोस्त से जो कहा वो गलत था, उससे तुम्हें कितना हर्ट हुआ होगा मुझे पता है। मैं कितना गलत था उस दिन आज मुझे पता चला। मैं सभी लड़कियों से नफरत करता था, पर तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से बात कर पाया। तुमने मुझे जीना सिखाया। मेरे दोस्त मुझे फिर मिल गए। स्विट्जरलैंड में तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मैं भूल नहीं सकता। अपनों के खोने का दर्द क्या होता है अब मुझे पता चला। मुझे एक नॉर्मल इंसान बनाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। इतना ही कहने के लिए मैं आया था। यही कहने के लिए आए थे क्या? पूरा भाषण दिया पर एक बार भी मुझे सॉरी नहीं कहा। गुस्से में भले ही तुम्हारा नंबर डिलीट किया हो, लेकिन तुम्हारी सॉरी के एसएमएस का वेट करती रही। लेकिन मैं बेवकूफ थी जो तुमसे ऐसी उम्मीद कर रही थी। तुम्हारी याद में कितना रोई हूँ पता है? प्रिया, I love you.